हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ज्योमेट्री के पॉलीजन के क्वेश्चन की बात करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, एक समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना होता है। ठीक है दोस्तों, नहीं पता है कितना होता है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, n-2 इंटू का 180 डिवाइडेड बाई n। अभी मैं आपको पूरा समझा दूंगा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। n की जगह क्या रखेंगे, जितने की बात हो रही है, पंचभुज की बात हो रही है मतलब 5 की, तो n की जगह हम 5 रखेंगे। 5 - 2 इंटू का 180 डिवाइडेड बाई n। n कितना है आपका 5, तो 5 से डिवाइड। 5 में से 2 गया 3 इंटू का कितना 180 डिवाइडेड बाई कितना 5। ठीक है, अब 5 से काटा लीजिए, 5 से 15, 3 बचेगा 30, 5 छिक्के 30, 36 बार कट गया। 3 का कर दो 36 से मल्टीप्लाई, 3 छिक्के 18 का 8, हासिल लगा 1। ठीक है, 3 3 का 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, मतलब 108 आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, कुछ नियम बताता हूँ, जिससे कि ज्योमेट्री आपकी बहुत आसान हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, प्रत्येक अंतः कोण का माप। तो प्रत्येक अंतः कोण का माप जब भी पूछा जाएगा तो n से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ n-2। ठीक है, n-2 इंटू का 180। ये रहेगा दोस्तों आपका योग निकालने के लिए जब योग पूछा जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में योग नहीं पूछा है, प्रत्येक अंतः कोण के माप पूछा है। तो प्रत्येक का पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें n-2 इंटू का 180 डिवाइडेड बाई n, जो हमने यहाँ पर किया है। कब करेंगे इसको, जब प्रत्येक का पूछा जाएगा मतलब एक का पूछा जाएगा। ठीक है, जब प्रत्येक का पूछा जाएगा मतलब एक का, और योग रहेगा तो n से डिवाइड नहीं करना है, सीधा ये लग जाएगा आपका। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। और देखिए मैं आपको बात बताऊं, सभी बाह्य कोण, जितने भी बाह्य कोण होते हैं सभी का दोस्तों योग कितना होता है आपको पता है, 360 होता है। मतलब एक्सटर्नल, इंग्लिश में एक्सटर्नल बोलते हैं, सभी एक्सटर्नल का कोण कितना होता है 360 होता है। ठीक है, और सभी इंटरनल का कितना होता है, इंटरनल का मतलब अंतः कोण, यहाँ पर हिंदी में भी लिख देते हैं अंतः कोण। ठीक है, बाह्य कोण का 360 और इंटरनल मतलब अंतः का कितना होता है 180 होता है। अब यहाँ पर बात हो रही थी अंतः कोण की, तो 180 होता है अंतः कोण का, तो हमने यहाँ पर 180 लिख दिया है। क्लियर दोस्तों। और इसमें एक बात याद रखनी है आपको, ठीक है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर है, मतलब 180 होता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अगर आप इन बातों को याद रखते हैं तो जियोमेट्री में क्वेश्चन करना बहुत आसान है। ठीक है, आपको योग दिया जाएगा तो n से डिवाइड नहीं करना है, प्रत्येक के बारे में पूछा जाएगा अंतः कोण तो n से डिवाइड करना है। सभी बाह्य कोणों का योग आपको पता है 360 होता है, सभी अंतः कोणों का योग आपको पता है 180 होता है, और इंटरनल और एक्सटर्नल का दोनों का प्लस कितना होता है 180। ये बात बस आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा था प्रत्येक अंतः का, तो हमने क्या लगाया प्रत्येक के लिए, ये वाला लगा दिया है और आपका आंसर आ गया। अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना होता है। अब आपको नहीं पता कितना होता है, लेकिन पूछा क्या है प्रत्येक अंतः का, तो वही करेंगे n-2। ठीक है, इंटू का कितना 180 डिवाइड में कितना रहेगा n रहेगा। अब n आपका कितना, षष्ठभुज की बात होगी तो n हो गया आपका 6 माइनस का 2। ठीक है, इंटू का कितना 180 डिवाइड में n कितना है दोस्तों आपका 6, 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4, इंटू का 180 डिवाइड में कितना 6, 6 से काट दो 6 3 18, 1 ये 0 30 बार कट गया, 4 का कर दो 30 से मल्टीप्लाई 120 आ गया दोस्तों आपका आंसर। बताइए कितना मुश्किल था इसको करना। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप कितना होता है। प्रत्येक अंतः कोण का पूछा गया तो आपको पता है क्या होता है n-2। ठीक है, इंटू का कितना 180 डिवाइड में क्या रखेंगे दोस्तों n रखेंगे। क्लियर है, n आपके क्या पास क्या है, अष्टभुज की बात होगी तो n हो गया दोस्तों आपके पास 8 माइनस का 2 इंटू का कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड में n कितना है 8 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6,
गुणे का कितना 180 बटे में कितना 8। अब इसको कटा लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, ठीक है। अब 4 से इसको कटा लीजिए, 4 चौके 16, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, 45 बार कट गया। 3 का कर दो 45 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 का 5, कैरी का 1 रहेगा। 3 चौक 12, कैरी का 1 कितना हो जाएगा 13, मतलब 135 हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो माप कितना होगा, कितने का होगा 135 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहा है, योग पूछ रहा है, ठीक है। प्रत्येक की बात नहीं कर रहा है, एक की, सभी अंतः कोणों का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो जब योग रहेगा तो क्या बताया था मैंने, n-2 इंटू का कितना रहेगा 180। हम क्या करेंगे, n से डिवाइड नहीं करेंगे योग वाले में। यदि योग नहीं पूछा जाता, एक का पूछा जाता प्रत्येक का, तो n से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब योग रहेगा तो n से डिवाइड क्यों करेंगे, हम तो सभी का योग निकालेंगे। क्लियर दोस्तों बात। n आपके पास कितना दे रखा है, षष्ठभुज की बात होती है, n हो गया आपके पास 6 माइनस का 2 इंटू का कितना हो जाएगा 180। 6 में से 2 गया 4, गुणे कितना 180, इनका कर दो मल्टीप्लाई। 4 का 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 4 अट्ठे 32 का 2, कैरी का 3 आ जाएगा। 4 एकम 4, कैरी का 3 कितना 7, तो 720 हो गया आपका योग। बस हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगर योग नहीं दिया जाता है, प्रत्येक का पूछा जाता है एक का, तो क्या करते, इसमें n से डिवाइड दे देते, n से मतलब 6 से। लेकिन प्रत्येक का नहीं पूछा गया, योग पूछा गया है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आपने इनको याद कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ज्योमेट्री, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। इसमें भी दोस्तों क्या है, योग पूछा गया है, ठीक है। प्रत्येक का नहीं पूछा, योग पूछा है, वही ट्रिक है। n-2, ठीक है, इंटू का 180, बस आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। n क्या है, पंचभुज की बात हो रही है, n हो गया 5 माइनस का 2 इंटू का कितना 180। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, इंटू का कितना 180। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 0 में करेंगे 0, 3 अट्ठे 24 का 4, कैरी का 2, 3 एकम 3, कैरी का 2 कितना हो जाएगा 5, तो 540 हो गया दोस्तों आपका सभी का योग। कौन सा ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझको बता देना। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाहु कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि सभी बाहु कोण का योग कितना होता है दोस्तों, सभी बाहु कोण का योग होता है 360, यही तो मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पर बाहु कोण कितना दे दिया आपको 40, तो ये 40 आपका 360 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही बात। मैंने आपको पहले ही बताया था सभी बाहु कोणों का योग कितना होता है 360, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 40, तो ये 40 आपका 360 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इस 360 में इस 40 से भाग दे देंगे। क्लियर है, बस आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, 4 निमे का 36, 9 आ गया आपका आंसर। तो भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या हो जाएगी 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सभी बाहु कोणों का योग होता है 360, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 40, तो ये 40 आपका 360 के बराबर हो जाएगा। जब 40 360 के बराबर हो जाएगा तो एक कितने के बराबर, 9 के बराबर। 40 से डिवाइड दे दो 360 में, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु बहुभुज के एक अंतः कोण तथा एक बाहु कोण का अनुपात 7:2 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा गया। आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक अंतः कोण का मतलब इंटरनल, ये हो गया इंटरनल मतलब आई। फिर क्या कह रहा है, बाहु कोण मतलब एक्सटर्नल मतलब ई। इनका अनुपात दे रखा है 7:2, ये आपको दिया गया है। 7 दिया गया है इंटरनल का अनुपात, एक्सटर्नल का अनुपात दिया गया आपको 2। क्लियर दोस्तों, यही तो दिया गया है। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंटरनल
प्लस एक्सटर्नल बराबर क्या होता है 180 होता है कि नहीं होता। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का योग कितना होता है 180, और यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल का योग कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्लियर। तो इस योग से इस योग में आप भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 9 से भाग दे दो, 9 दूनी 18 मतलब 20 हो जाएगा। तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो, साथ में 2 सत्ते 14 मतलब 140, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका 40। ठीक है। इंटरनल कितना निकल के आ गया 140, एक्सटर्नल 40, दोनों का योग करेंगे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना मिल जाएगा आपको 180, क्योंकि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल 180 होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपसे क्या पूछा है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है। तो बाह्य कोण का योग कितना होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था सभी बाह्य कोण का योग होता है आपका 360। ठीक है। सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360, और यहाँ पर बाह्य कोण मतलब एक्सटर्नल कितना है 40, तो 40 से दे दो डिवाइड, 0 से 0 4 निम 36, 9 बार कट गया, 9 हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर। क्लियर है। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया था, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी भुजाएं होंगी, 9 भुजाएं होंगी। अब देखिए मैं आपको जैसे कि एक बात बताऊं, आपका त्रिभुज होता है, कितनी भुजाएं होती हैं 3, 1 2 3। आपका देखिए चतुर्भुज होता है, कितनी भुजाएं होती हैं 1 2 3 4। आपका देखिए पंचभुज होता है, कितनी भुजाएं होती हैं दोस्तों उसमें 1 2 3 4 5। षष्ठभुज होगा उसमें 6 भुजाएं होंगी, षष्ठ, और सप्तम भुज होगा उसमें 7 भुजाएं होंगी। अब इसमें 9 भुजाएं, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका नवम भुज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही चीज़ तो आपसे पूछी गई थी, तो ये कैसे निकलेगी, बाह्य कोण के योग से निकलेगी। अब देखिए सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचम भुज है। ठीक है। और इन सभी के बाह्य कोण का योग कितना होगा 360 होगा। क्लियर दोस्तों, सभी के बाह्य कोण का योग कितना होगा 360 होगा। ऐसे ही जो भी आपका नवम भुज होगा उसमें कितना होगा, सभी बाह्य कोण का योग 360 होगा। अब हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, बाह्य कोण के योग से निकालेंगे। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर 60 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको क्या दे रखा है, इंटरनल, ठीक है, और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखिए प्रत्येक अंतः कोण मतलब इंटरनल, और क्या कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोण का मतलब एक्सटर्नल, दोनों का क्या दे रखा है अंतर का मतलब माइनस। दोनों का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, आपको 60 दे रखा है। क्लियर है। लेकिन आपको पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर कितना होता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर कितना होता है आपका 180 होता है। लेकिन यहाँ पर अंतर दे रखा है कितना 60। ठीक है। और इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर होता है 180। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस माइनस कट गया, एक आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2i। क्लियर है। बराबर इसको जोड़ेंगे, 0 का 0, 8 और 6 14 का 4, कैरी का 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये 2i बराबर कितना हो गया 240। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो इससे ये कट जाएगा, कितनी बारी कट जाएगा, i बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार, और 1 ही 0 मतलब 120 बार कट गया। ठीक है। i बराबर कितना आया है आपका, i बराबर 120 आया है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकलेगी, मैंने आपको क्या बताया, सब बाह्य कोणों का योग 360 है। ठीक है। कैसे निकलेगा, सभी की भुजाओं का योग निकालना है आपको। कैसे निकलेगा, बाह्य भुजाओं का योग कितना होता है 360। ठीक है। 360 होता है, 60 से दे दो भाग, 0 से 0 कट जाएगा, 6 छिंगा 36 कट जाएगा। आपका आंसर दोस्तों कितना आ गया 6। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों यदि यहाँ पर किसी को कन्फ्यूज़ है तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। ठीक है। अभी भी कन्फ्यूज़न है तो बता देता हूँ। देखिए इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बराबर कितना होता है 180 होता है। क्लियर है। अब इंटरनल हमारा कितना निकल के आ गया, इंटरनल निकल के आ गया हमारा 120। तो 120 इंटरनल है, तो एक्सटर्नल कितना होगा, एक्सटर्नल दोस्तों 60 होगा, तभी तो दोनों मिलके 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर दोस्तों बात, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब सभी बाह्य कोणों का योग कितना है 360,
और यहाँ पर बाह्य कोण कितना है 60 है, तो इस बाह्य कोण में इस बाह्य कोण से डिवाइड दे देंगे तो कितना निकल के आएगा 6 निकल के आएगा। क्लियर दोस्तों बात, अब तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अब तो कोई नहीं कहेगा कि हमने यहाँ पर 60 से डिवाइड क्यों किया है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का 2 गुना हो तो n का मान क्या होगा। ये आपसे पूछा गया है n का मान। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक आंतरिक कोण। देखिए जब प्रत्येक आंतरिक मतलब प्रत्येक अंतः कोण या फिर प्रत्येक आंतरिक कोण की बात होगी तो क्या करेंगे दोस्तों, n-2 इंटू का 180 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे n करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब आपकी प्रत्येक की बात होगी। अब यहाँ पर आपको देखिए बाह्य कोण भी दे रखा है, कितना, बाह्य कोण का 2 गुना दे रखा है। अब आपको मालूम है कि बाह्य कोण का योग कितना होता है 360। मैं आपको बता चुका हूँ सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360। ठीक है, तो 360 प्रत्येक की बात हो रही है तो n से करेंगे डिवाइड। मैंने आपको पहले ही बताया जब प्रत्येक की बात होगी तो n से डिवाइड करना है। कितने, बाह्य कोण का कितना है 2 गुना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। बाह्य कोण का 2 गुना है तो 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप इसे कटा लीजिए, बस आपका आंसर देखिए n से n यहाँ पर कट जाएगा आपका। क्लियर दोस्तों, n से n कट गया। 180 से 360 कटेगा 2 बारी, 2 का 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4। इधर क्या बचा आपका n-2, इधर क्या बचा 4। n बराबर ये माइनस का 2 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो 4 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा n बराबर 6। तो n का मान आपसे पूछा गया था, क्या होगा, n का मान दोस्तों 6 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 2 गुने की बात थी इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 गुने की बात होती तो 3 से कर देते, 4 गुने की बात होती तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर दोस्तों, और सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360, मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।